ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दौसा जिले के महुआ के पास टीकरी गांव में मंदिर की जमीन हड़पने के बाद हुई पुजारी की मौत के मामले में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की गहलोत सरकार में मंत्री हरीश चौधरी के साथ वार्ता विफल होने के बाद रात भर भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शव के साथ राजधानी के सिविल लाइंस फाटक के पास धरने पर बैठे रहे। आपको बता दें, 6 दिन तक महुआ में पुजारी का शव रखकर दिया जा रहा धरना कल गुरुवार को जयपुर पहुंच गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पुजारी के शव को गुपचुप तरीके से लेकर बुधवार रात में महुआ से जयपुर आ गए और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। डॉक्टर मीणा ने मांगे माने जाने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। वहीं सरकार की तरफ से मंत्री हरीश चौधरी ने अपील की है कि शव का अंतिम संस्कार करे, उसे लेकर प्रदर्शन न करे। सरकार भी चाहती है कि दोषियों को सजा मिले। वहीं महुआ में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस द्वारा किए गए हल्के लाठीचार्ज में हुए घायल बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि टीकरी गांव के पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद भूमाफियाओं पर कार्रवाई सहित कई मांगों को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों के साथ महुआ में धरने पर बैठे थे। डॉक्टर मीणा पुजारी के शव को रखकर महुआ में धरना दे रहे थे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा महुआ के धरना स्थल से बुधवार देर रात को ही शव गुपचुप तरीके से लेकर जयपुर आ गए। दौसा के पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस प्रशासन को तो तब पता लगा जब भाजपा नेता पुजारी का शव लेकर सिविल लाइंस फाटक पहुंच गए। ऐसे में आनन फानन में सिविल लाइंस फाटक पर भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। सिविल लाइंस फाटक को बंद कर दिया गया। महुआ धरना स्थल से पुजारी का शव दूसरे ताबूत में शिफ्ट करके जयपुर लाया गया। जिस ताबूत में 6 दिन से शव रखा था, उसे वहीं पर छोड़ दिया गया और यह सब पुलिस को चकमा देने के लिए किया गया। पुलिस को सुबह पता लगा, तब तक शव जयपुर सिविल लाइंस फाटक पर पहुंचाया जा चुका था। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आभास तक नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुबह तक खाली बॉक्स की रखवाली करते रहे। सुबह करीबन 11 बजे जब पुलिस को पता चला, तब धरने पर बैठे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के साथ हल्का लाठीचार्ज कर हटाया गया। इस दौरान एक बुजुर्ग के घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर बुधवार को ही शव जयपुर लाने की योजना बना ली थी। इसी को ध्यान में रखकर मौके पर रखे बॉक्स जैसा एक और बॉक्स बनवाया गया। नए बॉक्स में बर्फ रखकर उसे थाने के सामने पहले से रखे गए शव वाले बॉक्स के पास रखा गया। कुछ देर बाद बर्फ वाला बॉक्स छोड़कर शव वाला बॉक्स मौके से हटा दिया। शव वाले बॉक्स को पहले ट्रैक्टर में रखकर जयपुर की ओर रवाना किया गया और करीबन 25 किलोमीटर के बाद बॉक्स को एक पिकअप में रख दिया गया, जिस पर पशुओं को खिलाने वाली तूड़ी चारा भरा था। यह पिकअप सुबह भाजपा कार्यालय तक पहुंच गई थी, जहां से मीणा के साथ सिविल लाइन फाटक लाकर शव को उतारा गया। इस मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया को बताया कि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो पार्टी अध्यक्ष का निर्देश था कि शव को जयपुर लाया जाए। 6 दिन से हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज न्याय मांग रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम गहलोत साहब को जगाने आए हैं, वे निद्रा से जागे और हमारी बात सुने। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आगे कहा कि आज मंदिर माफी की करोड़ों की जमीनों पर भूमाफिया काबिज है। राजस्थान में मंदिर माफी की 30,000 बीघा जमीन है, उसमें से 18,000 बीघा पर भूमाफियाओं का कब्जा है। सरकार कानून बनाकर मंदिर माफी की जमीनों का संरक्षण करे और कब्जे हटवाएं। जो सरकार 6 दिन से शव लेकर बैठे लोगों की नहीं सुन रही, बाद में क्या सुनेगी? जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक शव यहीं पर रहेगा। मृतक पुजारी शंभू शर्मा का शव रखकर धरना दे रहे नेताओं की राजस्व मंत्री हरीश चौधरी से गुरुवार शाम 2 घंटे चली वार्ता बेनतीजा रही। सांसद किरोड़ी लाल मीणा सहित भाजपा नेताओं का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता से वापस धरना स्थल सिविल लाइंस फाटक पर पहुंचा। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने वार्ता को बेनतीजा बताते हुए मांगे पूरी करने तक पुजारी के शव के साथ धरना जारी रखने की घोषणा की। भाजपा नेता मंदिर माफी की जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा हटवाने के लिए कानून बनाने, विशेष अभियान चलाकर कब्जे हटवाने, पुजारी के परिवार को न्याय दिलाने, भूमाफियाओं और दोषी अफसर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि दौसा के टीकरी गांव में एक मूक बधिर पुजारी शंभू शर्मा की मंदिर माफी की जमीन की कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करवा ली, जिस पर कुछ दुकानों का निर्माण भी करवा लिया गया। आरोपियों द्वारा जमीन हथियाने के बाद पुजारी की 2 अप्रैल की शाम को सदमे से मौत हो गई। इसके बाद एडीएम तहसीलदार
सरकार के खिलाफ कार्रवाई, क्षेत्र में मंदिर माफी की जमीन से अतिक्रमण तोड़ने, मुकदमे के आरोपियों को गिरफ्तार करने सहित अन्य मांगों को लेकर 3 अप्रैल से धरना पहले 6 दिन तक महुआ थाने के बाहर चल रहा था। अब गुरुवार यानी कल से जयपुर के सिविल लाइंस फाटक के पास जारी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।